स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि ए लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड द टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम इज। देखो, मान लो एक लंबा स्प्रिंग है जिसका लेंथ है L और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब हम इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिए। K का वैल्यू 8 दिया हुआ था इसके लिए, L लेंथ के लिए K का वैल्यू 8 दिया हुआ था। अब हम इसको दो पार्ट में काट दिए। तो जब दो पार्ट में काटेंगे तब क्या होगा, देखो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर हम इसको आधा आधा कर देंगे तो जो K का वैल्यू हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। मतलब 8 से कितना हो जाएगा, 16। K1 K2 कितना हो जाएगा, 16 16। चलो ठीक है। अब इसको बोला है कि पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो अब दो पार्ट में काट दो, लेंथ आधा आधा हो गया। अब दो पार्ट में जब इसको हमने काट दिया आधा आधा लेंथ का, इसका लेंथ L/2, इसका लेंथ L/2, तो इसका K हो जाएगा 2K, इसका भी K1 हो गया ये, और इसका भी K1 K2 हो जाएगा 2K, मतलब 16 16 आ गया। ठीक ना। तुम खुद सोचो ना कि छोटा स्प्रिंग को खींचना ज्यादा मुश्किल होता है, लंबा स्प्रिंग को खींचना आसान होता है। ठीक है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमाइंस द स्टिफनेस। तो स्टिफनेस बढ़ जाएगा जब तुम इसको काट दोगे ना बीचों बीच, तो इसका स्टिफनेस दोगुना हो जाएगा, 16 हो जाएगा K का वैल्यू। ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में ऐसे, और खींचते हैं। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करके खींचेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स जो होगा यहाँ पे वो अलग अलग हो सकता है। मान लो इस पे जो फोर्स है वो है F1, इस पे जो फोर्स है वो F2, और ये टोटल फोर्स F है। मतलब टोटल फोर्स F लगा के खींच रहे हैं तो दोनों को मिल रहा है F1, एक को मिल रहा है F2। तो टोटल फोर्स को हम लिख देते हैं K इक्विवेलेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। F1 को लिख देते हैं K1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। F2 को लिख देते हैं K2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा दोनों में, जितना ये खिंचाएगा उतना ही ये भी खिंचाएगा क्योंकि पैरेलल में है। तो x कट जाएगा तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2। और फाइनली अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 न्यूटन पर मीटर। तो ये इस तरह से बनेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।